ज्यादा पानी ठहर जाता है जहां उसे बोलते हैं झील। और आज की इस वीडियो में हम जिस मशीन की बात करने वाले हैं उसका नाम है ऑयल मिल। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। लेकिन इससे पहले आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर वैसे पल्वराइजर मशीन रखी हुई है। पल्वराइजर मशीन इसलिए रखी हुई है क्योंकि मैं जहां पर आ चुका हूँ ना, ये पल्वराइजर के किंग कहे जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये जो है कि ऑयल मिल के भी किंग कहे जा रहे हैं अभी इस समय। तो इसके बारे में भी हम A to Z जानकारी प्राप्त करेंगे। और ऑयल मिल की जब बात करते हैं तो ऑयल मिल की बहुत सारे मॉडल यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। इन सभी मॉडलों के बारे में हम बात करेंगे। और एक्चुअल में इसका बिजनेस अगर आपको स्टार्ट करना है तो कम से कम कितनी लागत में आपको एक अच्छी मशीन मिल सकती है, A to Z सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। और उससे बड़ी बात है कि ये बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आपको बिजनेस बताने वाला बेटर मिल जाता है तो आपको बिजनेस की बहुत अच्छी जानकारी होगी और आप बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। इसीलिए हमारे साथ आज जुड़ेंगे गुप्ता जी, जो कि ऑलरेडी इस फील्ड से ही बिलोंग करते हैं। तो हम उनसे लेंगे पूरी जानकारी और आप लोगों को भी पूरी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए गुप्ता जी सबसे पहले नमस्कार जी। सर जी नमस्कार, कैसे हैं सर? मस्त है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम चाहते हैं ना कि हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले आप ये क्लियर कर दीजिए कि इस समय ऑयल मिल का बिजनेस लगाना क्या उनके लिए बेहतर साबित हो पाएगा कि नहीं? देखिए सर, ऑयल मिल की बिजनेस तो मैं ये कह सकता हूँ कि बेहतर ही नहीं सर, बहुत बेहतर है। जी जी। क्योंकि इस पृथ्वी पे बिना ऑयल का मानव जीवन तो संभव नहीं हो रहा है। बिल्कुल। ऐसे संभव है लेकिन संभव हो नहीं रहा है, क्योंकि हर एक चीज जो आप फास्ट फूड से लेकर के घर में खाना खाते हैं हर जगह पे ऑयल का यूज हो रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि महाराष्ट्र में कोई दूसरा ऑयल यूज हो रहा है, गुजरात में कोई दूसरा यूज हो रहा है, बंगाल में कोई दूसरा ऑयल यूज हो रहा है, लेकिन सभी जगह पे ऑयल तो यूज होता ही है। अब उसमें आप चाहे सरसों का हो, तिल का हो, या फिर आपका नारियल का हो, चाहे मूंगफली का हो, और वो सारे जो तेल है वो आपको शुद्धता के साथ मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जी जी। अगर आप एक शुद्धता के साथ काम करते हैं तो आपकी मार्केट बहुत जल्दी पकड़ लेगी, ये तो पक्का है। सर अब पल्वराइजर मशीन और ऑयल मशीन के किंग कहे जाते हैं, ये नाम आपको कहां से और किसने दिया? ये सर यहाँ के लोगों ने दिया है, क्योंकि अपना काम बहुत पुराना है और पुराना काम होने के साथ साथ इतना ज्यादा प्यार मिला इस इंडस्ट्री के अंदर कि आप ये कह सकते हैं कि इंडिया में 12,000 पिन कोड के अंदर अच्छा लगभग सारे जगह पे हर एक पिन कोड में हमारा 2 4 5 तो ऑयल मिल हो, या फिर आपका राइस मिल हो, या फिर पल्वराइजर हो, कोई एक ना एक मशीन तो लगा ही हुआ है। अच्छा अच्छा। और यही कारण है कि एक बहुत अच्छे नेटवर्क के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और कस्टमर हमारे साथ पूरे ऑल इंडिया से बहुत आसानी से जुड़ पाते हैं। उन्हीं लोगों का दिया हुआ है नाम, और ये उस नाम को बखूबी हम लोग निभाते हैं। और उनको इसीलिए हम लोग इतना बड़ा स्टॉक रखते हैं ताकि विद इन अ डे उनको सप्लाई मिल सके। आप कहीं भी मशीन ऑर्डर करते हैं तो आपको काफी लंबा चौड़ा समय लगेगा उसको जो है कि डिलीवर करने में, लेकिन हमारे यहाँ सभी प्रकार की मशीन एनी टाइम स्टॉक में होता है, ताकि आप ऑर्डर करेंगे और धड़ाक से आपके यहाँ आपके दरवाजे तक ट्रांसपोर्ट करा के हम लोग भेज देते हैं। अच्छा अच्छा जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग सुन पा रहे हैं कि ऑयल मशीन के किंग या पल्वराइजर मशीन के किंग ये खुद नाम नहीं दिए अपना। जैसे कि आप लोग बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, ऐसे ही बहुत सारे लोग यहाँ से बिजनेस का स्टार्टअप किए, वो लोग खुद ही इनका नाम दिए। और ये नाम क्यों दिए, आखिर नाम कोई क्यों देगा? जाहिर सी बात है, जब मशीन की क्वालिटी बेटर होगी तो आप खुद न खुद उनको कुछ नाम से जरूर पुकारेंगे। तो सर हम अधिक जानकारी के लिए हम मशीनों के बारे में थोड़ा बहुत हमारे व्यूअर्स को बताते हैं। सर आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज एक वीडियो के अंदर आपको कोल्ड प्रेस ऑयल की वेरिएंट काफी मिलने वाली है। अच्छा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत कम ऐसे कंपनी है जहां से आपको ऐसी मिलेगी। ये जो मशीन आपका अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जो आपका मशीन है, ये आपको 3 HP की ऑयल मिल है, जो कोल्ड प्रेस में संभव नहीं है। 3 HP की कोल्ड प्रेस ऑयल मिल है। घंटे का 30 से 40 किलो का प्रोडक्शन आपको यहाँ से मिलने वाला है। सिंगल फेज में आप अपने घरेलू बिजली से इस मशीन को चला सकते हैं। अच्छा, घरेलू बिजली से भी? जी बिल्कुल, घरेलू बिजली से चला सकते हैं। कोई महिलाएं माता बहनें हैं वो काम करना चाहती है तेल का, तो आराम से इस मशीन के साथ कर सकते हैं और बहुत ही बेहतर पैसा कमा सकते हैं। अच्छा अच्छा। सर इसका प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन घंटे का लगभग 30 से 40 किलो। 30 से 40 किलो प्रति घंटा इसका। उसके बाद इससे ऊपर जाएंगे तो हमारा ये 5 HP का मॉडल है। 5 HP का सिंगल फेज एवं 3 फेज दोनों ही मोटर पे आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। इसमें आपको 40 से 50 किलो का प्रोडक्शन मिलने वाला है
और इसमें आप चाहेंगे तो 3 फेज के मोटर लगा सकते हैं, चाहेंगे तो सिंगल फेज की लगा सकते हैं। अच्छा। दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है। सर ये मशीन वैसे तो देखने में सिमिलर लग रही है, देखने में सर सिमिलर लग रही है, लेकिन आप कैमरा अगर लेके आएंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा कि इसका जो है हमारा शाफ्ट जो है 3 HP का पतला शाफ्ट है। अच्छा, और ये हमारा मोटा शाफ्ट है। इसका चेंबर साइज भी आप देख सकते हैं इस तरीके से। थोड़ा देखिए, इसकी बनावट अलग है, ये बनावट अलग है, लेकिन इसकी बनावट हमारी थोड़ी छोटी है ताकि ये सिंगल फेज पे लोड ले सके 3 HP की मशीन पे। इसका रिंग साइज इसमें 14 रिंग है, इसमें आपको 12 रिंग आता है। अच्छा। इसकी शाफ्ट की साइज भी अलग अलग है और आपकी रिंग की साइज भी अलग अलग है। अच्छा। उसके बाद हमारे पास ये सबसे ज्यादा सेल होने वाली, सबसे ज्यादा लोगों की पसंदीदा मशीन 7.5 HP की मॉडल है, क्योंकि ये मशीन छोटा होने के साथ साथ अच्छा प्रोडक्शन और कम जगह में लगती है। अच्छा। और इसका इन्वेस्टमेंट भी बहुत नॉर्मल रहता है। अच्छा। तो बहुत ज्यादा लोग इसे लगाते हैं, लेकिन इसको चलाने के लिए आपको मिनिमम 3 फेज लाइट की जरूरत होती है। अच्छा। तो आपको 7.5 HP की मोटर पे चलेगी। अच्छा जी दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं मशीनों की इतनी सारी वैरायटी तो हो गई, लेकिन सर इसमें कुछ बड़ी बड़ी मशीनें भी लगी। बड़ी मशीनें 7.5 HP की मशीन आती है। वहीं पे आपका ये वाला मशीन जो है हमारा 10 HP की मॉडल है। अच्छा, और ये अच्छा। 12.5 HP की मॉडल आएगी। उसके बाद हमारे पास पीछे जो है वो 15 HP की मॉडल आएगी। ये हर एक प्रकार की मॉडल अलग अलग मॉडल है। जैसे हमारे कस्टमर को लगता है कि भाई हमें घंटे में इतना प्रोडक्शन वाला मशीन चाहिए, 10 HP में लगभग 100 kg का प्रोडक्शन आएगा, 15 HP में लगभग आपका 150 kg का प्रोडक्शन आएगा, 12.5 HP में लगभग 120 kg का प्रोडक्शन आएगा। तो जैसा उन लोग का डिमांड होता है उसी हिसाब से हम जो है मशीनें उनको प्रोवाइड करते हैं। यही हमारी कंपनी की खासियत है कि भाई मशीन नहीं, हम लोग रोजगार देते हैं, हम लोग रोजगार बेच रहे हैं। जी बिल्कुल। सर जैसा कि आपने बताया कि सबसे बेहतर बिकने वाली मशीन यही है, तो इस मशीन की वो खासियत क्या है जिससे लोग खरीदते हैं इसको? ये खासियत है कि सर ये साइज में थोड़ा कन्वीनियंट है, छोटा है। अच्छा। और उसके बाद जो है कि छोटा होने के साथ साथ काम अच्छा कर लेता है। 3 फेज की ये पहली मशीन है। जैसे 3 फेज यहीं से स्टार्ट होती है 7.5 HP से। तो ये थोड़ा सा बेहतर बात है इसके लिए। अच्छा। सर वैसे इस मशीन को हम ला करके अगर बेस स्टार्टअप कर रहे हैं तो लगातार हम कितने घंटे तक काम कर सकते हैं? सर देखिए, मशीन लगातार 24 घंटे तक काम करेगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ज्यादा देर तक मशीन से काम करते हैं तो मशीन में मेंटेनेंस ज्यादा आती है। और कोई बात नहीं होता, आपको जितना दिल करे काम करिए, कोई लिमिट नहीं है। जो प्रॉब्लम आएगा उसके लिए भारत मशीनरी बैठी है, टेंशन लेने का नहीं। अच्छा। सर मेंटेनेंस में वैसे क्या पड़ जाएगा? मेंटेनेंस में सर आपको नॉर्मली इसमें ब्रम और शाफ्ट का खेला है, ब्रम और रिंग का, वो आपको लगभग 4-5 साल के बाद ही आने वाला है। अच्छा। इसलिए आप लगाने के साथ साथ मेंटेनेंस का टेंशन नहीं लीजिए। पैसा कमाने पर फोकस करना है। सर ब्रम और शाफ्ट वैसे कितना में मार्केट में मिल जाता है? मार्केट में सर वो 20-25 हजार से लेकर के 30-40 हजार तक हर एक मॉडल का अलग अलग होता है। तो 20-25 हजार के आसपास में ब्रम, शाफ्ट, रिंग वगैरह सब मिलता है। जी सर, हमारे व्यूअर्स बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं स्टार्टअप करना, तो उनके हिसाब से आपके नजर में कौन सा मशीन ज्यादा बेहतर होगा स्टार्टअप करने? देखिए, मशीन बेहतर उनके हिसाब से है, तो उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ये देखिए कि आपके एरिया में कितनी डिमांड है। घंटे का 100 kg वाला मशीन ज्यादा बेहतर है। आप एक बार सर्वे कर लीजिए, उसके हिसाब से लगाइए, सो दैट कि आप मशीन जैसे किन्हीं को अगर मान लीजिए प्रतिदिन 300 किलो प्रोडक्शन निकालना है, तो जरूरी नहीं है कि उनको 15 HP लेना है। 15 HP तो 2 घंटे में ही 300 kg निकाल देगा, क्या फायदा फिर? तो वो छोटी मशीन ले। जिनको 600-700 kg निकालना है, 800 kg निकालना है, फिर वो 10 HP का ले सकते हैं, 8-10 घंटे काम करेंगे। लेकिन जिनको कम प्रोडक्शन निकालना, मान लीजिए 200 kg निकालना है, तो वो 3 HP की मशीन ले लेना, उससे भी उनका काम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी कम लगा। फिर अगर उनका मशीन बड़ा होता है, उनका धंधा बड़ा होता है, तो फिर वो बड़ी मशीन ले सकते हैं। तो जितना आज आपको जरूरत है आज आप उतना ही लीजिए, और उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर टीम है। आप हमारे यहाँ फोन करते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरी काउंसलिंग करके आपके लिए कौन सा बेहतर मशीन होगा, ये सारा सिस्टम हम लोग बताते हैं। कैसे मार्केटिंग करना है, कैसे सेल्स करना है, कैसे बॉटल पैकिंग करना है, कैसे पाउच पैकिंग करना है, इसकी प्रॉपर सोल्यूशन आपको हमारे यहाँ से प्रोवाइड कराई जाती है। मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, मार्केट का अपने प्रोडक्ट को कैसे डिजिटली लिस्टेड कर सकते हैं, कैसे जो है कि एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, कैसे आप बेहतर से बेहतर आप अपने बिजनेस के हेल्थ के लिए जो चाहिए वो सारा चीज आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं ये बिजनेस तो आपका खड़ा करवा रहे हैं, बिजनेस एम्पायर आपका खड़ा करवा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये मार्केटिंग टिप्स भी आपको देंगे। यानी कि प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट बनने के बाद सेल कैसे होगा, ये सारी जानकारी इस कंपनी के माध्यम से आप लोगों को मिलने वाली है। लेकिन सर अब हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई बिजनेस का स्टार्टअप कर रहा है तो उसको कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट का जरूरत पड़ सकता है? अगर कोल्ड प्रेस मशीन में अगर वो लोग आना चाहते हैं तो 1,30,000 रुपए से उनकी कोल्ड प्रेस मशीन की स्टार्ट होती है। अगर खाली ऑयल मिल करना है तो हमारे पास टेबल टॉप मॉडल आता है। उस टेबल टॉप मॉडल में हमारे पास 15,000 से लेकर के
1.5 लाख तक वहां भी मशीन है। तो जैसा उनका इन्वेस्टमेंट रखा उस हिसाब से उनको मशीन सजेस्ट किया जाएगा। ठीक है सर। और मशीन की वैसे वारंटी गारंटी क्या होने वाली है? 1 साल की वारंटी रहने वाली है सर। हमारे सभी मशीन की 1 साल की वारंटी रहती है जी। अच्छा सर, वैसे इसमें मोटर कौन सा इस्तेमाल किया जाए? मोटर सर हमारे यहाँ क्रॉम्पटन की मिलेगी, जो आपको सीजी कंपनी की है, ताकि आपके दरवाजे तक उसका कह सकते हैं सर्विस हो। पूरे ऑल इंडिया में उसका सर्विस रहता है, बहुत आसानी से आपको सर्विस मिल जाएगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि क्रॉम्पटन की ही मोटर यूज करते हैं। अच्छा अच्छा जी सर। वैसे क्या इस मशीन को इंजन के माध्यम से भी चला सकते हैं? बिल्कुल सर, डीजल इंजन से चला सकते हैं, ट्रैक्टर से चला सकते हैं, जैसे आपको चलाना है उसके हिसाब की आपको काम करके भी हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं, कस्टमाइज करके। कोई नहीं को चाहिए कि भाई हमें इस मशीन को ट्रैक्टर फिटिंग कर दीजिए, ये ट्रॉली बना के, वो भी अपने पास पॉसिबल है, हो जाएगा। सर वैसे इंजन से और इलेक्ट्रिक से इस दोनों में से कौन सा बेहतर होगा चलाने के लिए? जिससे सर बेहतर इसलिए होता है इलेक्ट्रिक, ताकि इलेक्ट्रिक में मेंटेनेंस कम होता है, इंजन में खराब होने की समस्या आती है। डीजल का चूंकि अभी डीजल से सस्ता इलेक्ट्रिक हो गया है, तो इलेक्ट्रिक है तो बेहतर है। नहीं तो फिर आप डीजल इंजन से चला सकते हैं, उसके बाद आप ट्रैक्टर से भी चला सकते हैं, गाँव गाँव घर घूम करके। अच्छा अच्छा सर। मान लीजिए कोई मशीन को परचेज करना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा? मशीन परचेज करने के लिए बहुत आसान तरीका है, स्क्रीन पे नंबर उस पर कॉल करना है। आपको 20% अमाउंट हमारे कंपनी में जमा कराना है, बाकी का पैसा आपके यहाँ जब मशीन पहुंच जाए तो कैश ऑन डिलीवरी में दे देना है। मतलब जो बंदा आपके यहाँ मशीन लेकर के आएगा उसे ही पैसे दे करके आपको मशीन लेना है, और ये डिलीवरी हमारा आपके दरवाजे तक रहने वाला है, और डिलीवरी का कोई चार्ज भी आपको नहीं लगने वाला। अच्छा अच्छा दोस्तों, आप लोग सुन पा रहे हैं, यानी कि अदर कंपनी, आप किसी भी कंपनी में पता करते होंगे ना, तो आपको डिलीवरी केवल ट्रांसपोर्ट तक ही मिलता है, लेकिन इस कंपनी से जुड़ने के बाद आपको डिलीवरी आपके घर पर मिलेगा। और उससे बड़ी बात क्या, ये निःशुल्क मिलेगा, यानी कि आप लोगों को 1 रुपया भी नहीं लगाना है, और अपने घर पर मशीन की डिलीवरी कराना है। सर मान लीजिए मशीन तो उनके वहां चला गया, बिजनेस का स्टार्टअप भी हो गया, काम भी लोग कर रहे हैं, लेकिन बाई द वे अगर कोई पार्ट खराब हो जाता है या टूट हो जाता है तो क्या वो पार्ट? बिल्कुल हमारे पास सारा स्पेयर पार्ट्स आपका अवेलेबल है, आपको बाय कुरियर आराम से भेज दिया जाता है, कोई समस्या नहीं है। आपने हमारे यहाँ से मशीन लिया तभी भी आप हमारे यहाँ पार्ट के लिए कॉल कर सकते हैं। अगर नहीं लिए हैं, कहीं और से भी मशीन लिए हैं, आपको पार्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप बिंदास हमारे यहाँ फोन करके अपने स्पेयर पार्ट्स मंगा सकते हैं। अच्छा सर, मान लीजिए मशीन अगर कोई इंस्टॉल करवाना चाहता है तो क्या इंस्टॉलेशन का कुछ चार्ज वगैरह होता है? जी, इंस्टॉलेशन का कोई चार्ज नहीं, और मशीन हमारा टोटली इंस्टॉल्ड रहता है, आपको कोई इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरा उसका मैनुअल देते हैं कैसे कैसे क्या करना है। अच्छा अच्छा सर, बिहार में वैसे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी सुविधा चल रही है, तो क्या इस सुविधा के माध्यम से भी आपके वहाँ मशीन मिल सकती है? सुविधा मिल सकती है सर। PMEGP PMEFME बिहार में आपका मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है, उसके अंतर्गत भी ऑयल मिल, मसाला मशीन, आटा चक्की, ये सारी मशीनें रहती है। अगर आपका लोन मिला है तो भी ठीक है, नहीं मिला है तो PMEFME में आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जो कोटेशन चाहिए, कोटेशन हमारे यहाँ से प्रोवाइड कराया जाएगा। पेपर वर्क में या और भी कोई जानकारी में आप फंसते हैं, दिक्कत आती है, तो स्क्रीन पे नंबर है, उस पर आप कॉल करके पूरी जानकारी लीजिए। 35% वाला सब्सिडी वाला लोन है, कैसे आपको मिलेगा उसकी पूरी जानकारी आप हम लोग यहाँ से आपको प्रोवाइड करा देंगे। अच्छा सर, इसके लिए डॉक्यूमेंट वैसे क्या क्या लगता है? डॉक्यूमेंट सर बहुत तरीके का डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, उसमें जो अप्लाई करते हैं उसका सिस्टम रहता है, तो वो सारा सर आप फोन पे जब लोग कॉल करेंगे तो उनको बताया जाएगा प्रॉपर कैसे कहां से अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है, सारा सिस्टम बताया जाएगा। अच्छा तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी जानकारी मिल चुकी होगी। अगर आप लोगों के पास कोई भी डाउट है तो कुछ नहीं करना, फटाफट जो नंबर दिख रहा है नंबर पर कॉल घुमाइए और अपना डाउट क्लियर करके जाइए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ से जुड़ करके मशीन भी ले जाइए और बिजनेसमैन बन करके दिखाइए। तो फिलहाल वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और नए धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।